नाजरीन, ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ के अपकमिंग एपिसोड्स बहुत दिलचस्प और सनसनीखेज होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि नौमी अब सुरैया से ये कह देता है कि मेरे जैसे लाचार शोहर से अलग होना ही तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारी जैसी बीवी और कर भी क्या सकती है। मैं फैसला कर चुका हूँ कि तुम मुझे इसी हाल पर छोड़कर मुझे अकेला कर दो। ये बात सुनकर सुरैया के होश उड़ जाते हैं। सुरैया, जिसको अब अपनी पिछली सारी गलतियों का एहसास हो चुका है, वो नौमी से कहती है कि मैं इतनी पागल नहीं हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। मैं तुम्हें बेसहारा नहीं करना चाहती। मैं तुम्हारी बीवी हूं। तुम कैसे शोहर हो कि अपनी बीवी को दूसरी शादी की सलाह दे रहे हो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब गुल के साथ बहुत बड़ा धोखा होने, क्योंकि नफीस की तरफ से गुल से अब असद की कस्टडी लेने का जो है केस दायर हो चुका है। यहाँ पर नफीस से अपनी माँ यही कहते हुए नजर आएंगी कि तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। कब तक इस गुल के पीछे तुम रोते रहोगे और अपनी जिंदगी बर्बाद करोगे। ये बात सुनकर नफीस कहता है कि माँ, अभी तो उल्टी गिनती शुरू होगी इस गुल की, क्योंकि गुल ने मेरी औलाद को मुझसे छीन लिया है। उसको लगता है कि वो चैन से रह पाएगी। अगर अहमर से शादी कर ली है और माँ बनने वाली है तो ये खुशी उसको मुबारक हो, लेकिन मैं अपनी औलाद उन लोगों के हवाले बिल्कुल नहीं करूंगा। वहां पर सौतेलों वाला बर्ताव हो रहा है मेरी औलाद के साथ। नफीस की माँ नफीस को शह देती है और कहती है कि ये तो तुम्हारा बहुत ही अच्छा फैसला है। तुम्हें कुछ भी करके गुल से ये औलाद हमारी छीननी चाहिए। आखिरकार वो हमारे खानदान का ही चिराग है, तो हमारा चिराग हमारे पास होना चाहिए। दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि इस बात से रोकते हुए नजर आएंगी हमें सुरैया और कहेंगी कि गुल के साथ, सारे लोगों के साथ जितना बुरा बर्ताव हम सब ने मिलकर करना था हमने कर लिया, लेकिन अब तो सारे लोगों की जिंदगी अपनी है, उनको चैन से जीने दिया जाए। जबकि असद को पहले ही नफीस भाई ने हासिल नहीं किया, गुल अपने साथ लेकर चली गई थी, तो अब असद को छीनने की कस्टडी आप लोग अपने पास क्यों कर रहे हैं। ये बात सुनकर यहाँ पर सुरैया से अपनी माँ कहती है कि तुम्हारा दिमाग खिसक गया है, तो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं कि हम सारे लोग तुम्हारी बातें मानेंगे। हमें सारी चीजों का एहसास है कि हमें क्या करना है क्या नहीं, इसलिए तुम खामोश होकर बैठ जाओ, क्योंकि तुम तो लाचार शोहर की बीवी बनकर रह गई हो। उसके अलावा तुम्हें कुछ नजर ही नहीं आता। हालांकि वो तुम्हें मौका भी दे रहा है कि उसको छोड़कर तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगी तो सबसे बड़ा नुकसान अपना तुम खुद ही कर रही हो। लेकिन अब सुरैया पूरी तरह से हमें अच्छे बनते हुए नजर आएगी, जो कि गुल का साथ देगी। गुल जो कि अभी अमर के साथ सुकून से बैठी होती है नाश्ते की टेबल पर, उसको बहुत बड़ी जो है बैड न्यूज मिल जाती है। सुबह सुबह एक ऐसा कोर्ट का लेटर मिलता है जो पढ़ते ही गुल के होश उड़ जाते हैं। यहाँ पर बुशरा और अहमर जैसे ही पूछते हैं तो गुल कहती है कि मुझसे असद की कस्टडी ली जा रही है। ये बात सुनकर तो हैरान हो जाता है अहमर और कहता है कि नफीस की औलाद है, नफीस के हवाले ही कर देनी चाहिए। इस फैसले के हम भी हक में हैं। ये बात सुनकर गुल कहती है कि अहमर, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं असद से कितना प्यार करती हूँ। मैं असद की माँ हूँ, अपनी औलाद को किसी और के हवाले कैसे कर दूं। तो अहमर कहता है कि किसी और का क्या मतलब है, नफीस इस औलाद का बाप है और इसके पास होना जरूरी है, क्योंकि मैं अगर अपनी औलाद से बेपनाह मोहब्बत करता हूं तो इसका मतलब यह भी है कि नफीस भी अपनी औलाद से बेपनाह मोहब्बत करता होगा। इसलिए मैं तुम्हें यही कहूंगा कि नफीस के हवाले कर दो असद को। गुल को ये बात बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है। नाश्ते की टेबल से उठकर चली जाती है और एक कमरे में जाकर बहुत ही ज्यादा रोने लगती है कि मेरा एक एक सहारा मुझसे छिनता जा रहा है। पहले मुझे अपने घर से लावारिस करके निकाला गया, हालांकि मेरे भाई को भी विरगला कर इन लोगों ने अपना बना लिया। अब मेरा एक ही सहारा बचा है, मेरी औलाद, वो भी मुझसे छीनने की कोशिश की जा रही है। नफीस को मैं कभी नहीं दूंगी। लेकिन अब कोर्ट की तो बात है, तो यहाँ पर बुशरा अहमर से कहती है कि कुछ भी करके गुल को समझाओ। गुल की ये हरकतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। इसकी पेट में हमारी औलाद पल रही है, उसकी फिक्र छोड़कर ये असद की फिक्र में लग जाती है, जिससे हमारी होने वाले बच्चे पर असर पड़ सकता है। मैं यही चाहती हूँ कि इस असद से छुटकारा मिल जाए हमें। अगर नफीस अपनी औलाद मांग रहा है तो तुम गुल को समझाकर नफीस के हवाले करवा दो। ये बात सुनकर यहाँ पर अहमर जो है वो गुल को समझाने जाता है और कहता है कि गुल, हमारी औलाद के लिए बेहतर यही है कि तुम असद को नफीस के हवाले कर दो और हम सब की जिंदगियां सुकून बना दो। अगर तुम ऐसे नहीं कर सकती तो सबसे बड़ा नुकसान होगा। ये बात सुनकर तो हैरान रह जाती है गुल और अहमर से कहती है कि क्या आप मुझसे सच में मोहब्बत करते हैं? मुझे तो ऐसे लगने लगा है कि कोई मोहब्बत नहीं है। अगर मोहब्बत होती तो आपको फिक्र होनी चाहिए थी कि मेरी औलाद है और मैं एक माँ हूँ, मैं अपनी औलाद को कैसे खुद से दूर कर सकती हूँ। तो अहमर कहता है कि गुल, यही बात तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी। हालांकि अब जो है नफीस केस कर चुका है, अगर तुम कोर्ट जाओगी भी तो तुमसे औलाद को ऐसे ही छीन लिया जाएगा, क्योंकि शादी दूसरी
उसने नहीं की नफीस ने, बल्कि तुमने कर ली है। तो अब तुम दूसरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, जिसकी वजह से ये केस जो है वो नफीस के हक में जाएगा। तो मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि केसों के कोर्ट कचहरी के चक्रों से बचने के लिए तुम हमें इस औलाद को हवाले कर दो नफीस के। ये बात सुनकर गुल के होश उड़ जाते हैं, लेकिन गुल जो है रोते हुए ये फैसला कर लेती है कि ठीक है, मैं असद को नफीस के हवाले करने के लिए तैयार हूँ। अब कोर्ट में जैसे ही बुलाया जाता है तो गुल बिना कुछ कहे ही नफीस के हवाले अपनी औलाद करके वहां से रोते हुए गुजर जाती है। अहमर और बुशरा को ये बात बहुत अजीब लगती है कि आखिरकार गुल ने इतनी जल्दी अपना फैसला कैसे बदल लिया, लेकिन गुल भी मजबूरन ये फैसला कर लेती है कि